हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथ में टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में आप देख लीजिए, ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर सब्सक्राइब करिए सर। और साथ में अपना स्विंग, शॉर्ट स्विंग, तो इसको भी आप अपना प्यार दे सकते हैं। साथ में अपना फेस पैक है, तो फेस पैक का फीडबैक देख सकते हैं, लोगों ने अच्छा खासा फीडबैक दिया है। जितना होता है हम लोगों की प्राइवेसी को थोड़ा कम करके का आँख मतलब दिखलाते हैं ना। तो ये फेस पैक है सर, आप ज़रूर इसको मँगवाइए, ठीक है? उम, और इसका आनंद लीजिए, क्योंकि ठंडे में और जितने लोगों ने अभी तक ट्राई किया है, सबको इसकी गुणवत्ता के बारे में अच्छा खासा पता है। चलिए फिर फिलहाल अब मार्केट के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अच्छी बात ये है कि गिफ्ट निफ्टी आपका 26,158 के पास दिख रहा है, तो ये कोई किसी एंगल से खराब तो है नहीं। हमारा गिफ्ट जो कि निफ्टी बंद हुआ था 25,800 कुछ पे बंद हुआ था, है ना? समझे ना? 25,000 एक मिनट चेक कर लेते हैं, ऐसे हवा में बोलने से नहीं ना होगा। 25,884 पे वो लास्ट समय गिरावट था और प्रो की कटिंग थी, तो वो तो कल हमने पकड़ लिया था कि भाई प्रो ने लॉन्ग पोजीशन कम किया है, तो जैसा भी था, तो भाई मार्केट ऊपर भाग गया, तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को बैलेंस किया होगा एक्सपायरी में, तो कुल मिला के ठीक है। पीसीआर वगैरह हल्का है, तो इन चीज़ों से मतलब इसको पॉजिटिव मान के चला जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ क्या क्या है। तो न्यूज़ अपडेट में वही है, रसिया और यूक्रेन का लेके जो ट्रम्प है वो मतलब काफ़ी अच्छे अपडेट पे चल रहे हैं कि जो युद्ध ख़त्म करने का मतलब जो है उस पर कुछ बोलते नहीं है, बात टेबल पे ही सब कुछ ख़त्म होता है। कितना भी आप युद्ध देखिए, लेकिन मतलब समझौता होने के बाद ही सब खत्म होता है। रसिया ने भी अपने पॉइंट रख दिए हैं, क्योंकि जो मार धार में जीतता है, युद्ध करना भी जरूरत होता है, जरूरी है कि आप जब मार धार में जीतोगे तभी तो अपना पॉइंट रखोगे, क्योंकि मानता वही है जो पिटाता है। तो यूक्रेन पिटाया है ना? अब रूस को भी ठीक है, जरूरी है कि अगर नहीं रूस ये सब चीज़ खत्म करता है, तो धीरे धीरे तो रूस फंस चुका है इसमें। सब देश ग्रो कर रहा है, रूस युद्ध में फंसा हुआ, तो युद्ध भी रूस भी चाह रहा है कि जल्दी से निपट जाए, तो ठीक है। तो उसी चक्कर में अमेरिका का तो वही है अपना डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इनकी फितरत आप समझिए। रूस यूक्रेन जो युद्ध अपडेट में अमेरिका का कहना है कि शांति वार्ता में ज़बरदस्त प्रगति हुई है और ये सब की मतलब चल रहा है, तो अच्छी बात है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबू धाबी में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की बैठक के साथ यूक्रेन वार्ता में तेजी, चलो अच्छी बात है। और ये पुतिन साहब भारत भी आने का है, तो वो होप सो 5 दिसंबर को भारत आए, तो अच्छी बात है। ये आदमी जो है ना, इसको जिसने भी कहा कि इसको फोकस चाहिए, तो गलत नहीं कहा। तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, है ना? इसका कुंडली में वो लिखा हुआ है, अशांति लिखा हुआ है, क्योंकि ये पार्टी लाइमलाइट में हमेशा रहना चाहता है कि हमेशा अरे क्या पटक रही है, तो मतलब हमेशा ये चाहता है कि भाई हम अगर पावर में हैं तो भैया मेरी बात सुननी पड़ेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये हमेशा अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, सब कुछ फंसा पड़ा है, फिर इसको रूस यूक्रेन वाला युद्ध में बोलता है कि चल शुरू करते हैं। तो रसिया के लिए ट्रम्प वही कर रहे हैं जो रसिया चाहता है। अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है। तो ये सब कुल मिला के, क्योंकि नेक्स्ट बार का जब भी नोबल में होगा तो फिर कहने को ट्रम्प के पास होगा ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, गिनती करवाएगा। तकरीबन ऑफिसर को देखिएगा ना, जो ऑफिसर आएंगे ना आपके यहाँ पोस्टिंग होके, चाहे आपके ऊपर रखा जाएगा ऑफिसर को, तो क्या करेंगे पता है? वो ऐसा शो करवाएंगे ना कि आज से पहले कोई काम ही नहीं हुआ है, आज ही के बाद काम हुआ है। सेम ट्रम्प वही कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो अच्छा है। तो रोड बन गया, मान लीजिए कोई ऑफिसर आता है और थोड़ा सा रोड का मतलब क्या बोलते हैं, झाड़ फूक करवा दिया, 2 बोरा सीमेंट लेके थोड़ा सा थूक पॉलिश करवा दिया, तो बोलेगा देखा आज से पहले ये रोड इतना अच्छा था। तो चमचे लोग बोलेंगे अरे सर आपने आ गए, तो अबे तो रोड बना, नहीं तो आज से पहले रोड कहाँ था, गड्ढा था, समझे? तो ये बात है। तो मतलब समझिए कि चमचागिरी की प्रकाष्ठा ट्रम्प के जो टीम है वो लगे हुए हैं और वही करते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि ट्रम्प भी प्रभावित हो रहे हैं और एक से एक अपना स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। ट्रम्प इस तरह से करते रहें तो अच्छा है। रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ऐसे हम लोग को कौन सा उसमें है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसी के बगल में पोलैंड का होगा, रूस यूक्रेन बंद होने से। अभी नेक्स्ट आते हैं कि यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो 99.65 आया, तो जिससे गोल्ड में मजबूती आपको देखने को मिलेगी, है ना? 4184। तो गोल्ड काफ़ी दिन से, अब मुझे भी गोल्ड ना स्विंग के लिए अच्छा लगने लगा है, और सिल्वर भी देखते हैं। अब ये लास्ट बार है, नहीं तो अब जो गिरावट होगा ना, तो मेरी इसमें अब पोजीशन बनेगी, शॉर्ट पोजीशन ही बनेगा, लेकिन बनेगा।
और ये उम्मीद से बनेगा कि गिरेगा तो फिर और लेना है, ठीक है। तो ऊपर साइड इसका ना कठोर हो गया, नीचे साइड कमजोर हो गया, तो बाउंस बैक मारेगा फिर दूर से धड़ाम से, क्योंकि लोअर लो बनाता जा रहा है, इसने अभी तक हायर हाई नहीं बनाया। इस चीज़ को भी समझ के चलना है। आगे बढ़ते हैं तो गिफ्ट निफ्टी आपको दिख ही रहा है कि आज 26,162, तो अगर आज हाई तोड़ देना मजा आ जाए, लेकिन तोड़ेगा नहीं। देखिए क्या होता है, अब दिखाने से तो बहुत कुछ दिखाता है। बाकी यूएस मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि रेट कट होने का उम्मीद, एनवीडिया के अलावा दूसरे एआई चिप की तरफ कंपनी का रुझान, खासकर मेटा जैसा कंपनी का, गूगल वाले चिप की तरफ इस तरह का रुझान है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट चल रही है। इन सब के बीच में एक पनौती खबर, क्या बोले जाए, जापान के लिए तो अच्छी बात है, बाकी लोगों के लिए पनौती खबर है, बाजार के लिए खराब खबर है। जापान का इंटरेस्ट रेट हमेशा 0 हुआ करता था, फिर वो 0.25 हुआ, फिर 0.5 हुआ, अभी 0.75 का फोरकास्ट कर दिया। तो अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं है। मतलब इसने अपना जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। और अभी जब से आई मैडम, तो तकाचाई साने तकाचाई मैडम आई है, तब से तो सही है। इसने चाइना को भी लठ दे रखा है, और ये जो अभी तुरंत 0.75 किया है, इससे पूरे वर्ल्ड को भी लठ जाएगा। तो आप बोलोगे, और सबसे बड़ी बात है कि इनका बॉन्ड जो यील्ड है ना, ये बढ़ गया है। ये 1.5% कितना दे रहा है देखना पड़ेगा। इसमें अच्छा मतलब उछाल आया है, जिससे क्या है कि जापान की तरफ जो जापान का पैसा बाहर निकलता था, वो थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जापान ने बहुत बड़ा अपना एक सेंटर खोलने का किया है। तो ठीक है, तो जापान का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो भी ऊपर की तरफ आया है। एक मिनट कितना आया देख लेते हैं। जापान, ये देखिए, जापान 1.82, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। जो देश 30 साल से एक तरफा बैठा हुआ था, उसकी चिंता किसी को नहीं थी, ठीक है, उसकी चिंता, बल्कि क्या बोला जाए, देखिए यहाँ 0 में चल रहा था, उसकी चिंता की नहीं थी। फिर वो देश ने अपना चिंतन खुद शुरू किया, और आज देखिए ऐसा तेज भागा है कि क्या बोला जाए, आप खुद ही समझ लो। ये देखो हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो उसका बॉन्ड 1.82। तो अब क्या है कि इससे सारे जो है ना इन्वेस्टर हैं जो बड़े बड़े, वो सोच रहे हैं यार इधर उधर फालतू पैसा डालने से क्या है, अपना चलते हैं वापस जापान में, क्योंकि जापान का ही पैसा पूरे वर्ल्ड में रोल ओवर हो रखा है, समझे ना, अमेरिका से भी ज़्यादा जापान का। तो ठीक है, तो इसका जो फोरकास्ट है कि 0.75, तो ये खतरनाक है। अमेरिकी बॉन्ड जो है उसको चाइना ने बेच के आधा कर दिया है, जापान भी बॉन्ड खरीदने का इच्छा नहीं रख रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, और उनका डॉलर का जो प्रभाव है काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। तो अभी बहुत खतरनाक स्टेप है 0.75। भारत में भी असर होगा, भारत में भी जो जापान से लोन लेकर रेल उल बनाते हैं ना, रेल में और इंफ्रा में, तो यहाँ भी असर होगा। लेकिन अब सोचोगे कि तुरंत हो जाए, नहीं, और ये असर इनके लिए बेनिफिट है, बाकी थोड़ा सा एक झटका होगा, बाकी एडजस्ट हो जाएगा, और ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं, ठीक है। जापान को तो अपना सेना भी खड़ा करना चाहिए। ये आइए अब मार्केट पे थोड़ा सा देख लेते, न्यूज़ देख लिया ना एक तरफ से पूरा, अब मार्केट को भी देख लेते। कल 785 करोड़ और 3,912 करोड़ की खरीदारी, ठीक है, खराब नहीं है। अब यहाँ पर ही FIS का इंडेक्स में पॉजिटिव है ना, और यहाँ माइनस है, ठीक है। ऐसा भी कंडीशन आता है, हम आप लोग से डिस्कस करते हैं ना, तो 95 बार सही हो जाते हैं और 5 बार हम भी गलत हो जाते हैं, जिससे क्या है कि आपको क्लियर है कि ऐसा नहीं कि हम जो बोले वही सही है, बाकी सब ना ना, हम भी गलत होते हैं। इंडेक्स FIS 15.06 हल्का खरीदारी किया है, ठीक है साहब। DIS 68.69 0.78। देखिए मेरा एक चीज़ याद रखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि ना नहीं गलती हो, लेकिन कभी कल ना मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। अगेन रिपीट कर रहे, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन व्यू में मिस्टेक नहीं होता। तो आप लोग ना जो मैं व्यू बताने जा रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करिए, और जो नए हैं वो कैलकुलेशन पकड़िए, ठीक है। ये चीज़ समझ के चलिए। आप बोलोगे सर ये कोई बात हुआ, एक तो गलती करिएगा और ऊपर से बोलिएगा हम ही लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, कई बार ना दुकान का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, जिसे पूरे बाजार में हल्ला रहता है, अरे देखें जी उनका
टीबीएसएम का देखें, टीबीएसएम ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट का, तो बोले क्या हुआ? अरे वो टीबीएसएम को ना टीबीबीएम कर दिया है, देखें उसको गलत कर दिया है, चाहे मतलब इस तरह का जो भी। तो इससे क्या होता है, बाजार में स्प्रेड होता है। तो इन चीज़ों में मत पड़िए, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो चीज़ समझिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यहाँ FIS जो है 0.57 ठीक है, और ये जो पोजीशन कट किया ना, मतलब रोल ओवर नहीं किया, बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, धड़ाम से मारा और नीचे आ गया, और आज दिख रहा है कि गिफ्ट निफ्टी ऊपर चढ़ के एकदम ऊपर है। तो अच्छा है, कोई खराब नहीं है, हम लोग का तो पोजीशन ऑलरेडी है, तो यहाँ हम लोग थोड़ा रिलैक्स है। अब देखते क्या होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट बढ़िया है, कहीं कोई फिलहाल दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स वगैरह सब ठीक ठाक है, देखने की आवश्यकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं क्या देखना, नहीं देख लेते हैं, क्या है ना, कभी कल इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ घट जाता है तो एक बार नज़र मार लिया जाता है। भारत का इंडिया विक्स 12.24, तो 7%, 7.5% ठीक है, कोई कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, वो लास्ट में बढ़ गया। इंडिया विक्स तो 50% भागता हुआ देखिएगा आने वाला टाइम में। FIS न्यूट्रल, DIS पॉजिटिव, प्रो को आज पॉजिटिव होना पड़ेगा, समझे? आप बोलेगा अच्छा इंडिया विक्स, PCR भी हल्का, लेकिन हम नहीं कर रहे, न्यूट्रल में रख रहे हैं। गोल्ड को पॉजिटिव होना पड़ेगा आज। क्रूड ऑयल निगेटिव कर देंगे, 60 से नीचे जाएगा निगेटिव कर देंगे। US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया कमजोर है, डॉलर इंडेक्स अब 100 से नीचे आया है, ठीक है। और PE को फिलहाल निगेटिव रखते हैं और इसको न्यूट्रल आज रखेंगे, डॉलर इंडेक्स को, या तो पॉजिटिव भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी न्यूट्रल रख के चलते हैं। 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है, तो ठीक है। मार्केट आपको दिन के समय डीप आज दिखाने का चांस कम है, हो सके तो स्टार्टिंग में डीप रहे, है ना। बस देखिए, लोग आपको मार्केट में डराएंगे नहीं तो आप उनका वीडियो देखोगे नहीं, समझ रहे? तो लोगों का काम है आपको डराना और उसके बारे में मतलब इतना ज़्यादा वैसे करके दिखाना और बताना कि आपको लगे कि वो मतलब हम ही बहुत बड़ा जानकार है। ये प्रकृति है, बहुत बड़े बड़े समस्याओं को हवा में उड़ा देती है, और मत बोलते नहीं है, प्रकृति जो है, प्रकृति राजा को रंक बना देती है। तो इस चीज़ को समझ के रखिए, और ये सब चलते रहता है। किसी भी एक, मेरा कहने का मतलब है ना, मैं किसी एक न्यूज पे पूरे मार्केट को टूटता हुआ नहीं देखता हूँ। और समस्या है ना, लोग एक ही न्यूज को इतना इंपॉर्टेंट कर देते हैं कि उनके वही गड़बड़ा जाता है खेला, बस। अरे ठीक है, न्यूज है, उसका काम है, चलते रहेगा, गिरेगा उठेगा, और क्या सोचना। देखिए, बिटकॉइन जो 126 चल रहा था, वो गिर के एक महीना में तो ऐसी दिखा रहा है 21% गिरा। अब बताइए, यहाँ 26%, 27% दिख रहा है, 6 महीना भी देखिएगा तो उतना ही आपको गिरा हुआ दिखेगा मोटा मोटी। तो मेरा बस यही कहना है कि देखिए, आराम से काम करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। जिसको हड़बड़ी है वो अपना देख लें, बाकी हम तो ना हड़बड़ी करते हैं ना किसी को करने देते हैं। देखिए, 1,26,000 27,000 के आसपास था, और वहाँ से 1,23,000 दिख रहा है, बाकी हाई 1,26,000 वहाँ से गिर के 87, अब सोच लीजिए 30% 35% ऐसे गिर गया। तो ये सब चलते रहता है, तो किसी भी एक चीज़ को आप इतना भी मत सोचिए, चाहे हाँ ठीक है कुछ ये एक कारण के कारण अच्छा रहेगा, लेकिन भारत बहुत ज़्यादा गिरावट के मूड में नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और भारत का जो तेजी का जो कारण है ना, इसका पेनी गर्म है, अर्थात सिस्टम से लेके हर तरह का न्यूज भारत की तेजी के लिए पॉजिटिव है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा गिरावट होगा, उसके बाद फिर जय श्री राम बोल के आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।